नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आज की इतनी बड़ी गिरावट के बाद आगे निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, निफ्टी कहां जा सकती है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो उससे पहले अपने देख लेते हैं एक बार कि कल के वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था। ध्यान से सुनिए, कल के वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था। और निफ्टी के जो लो था दिन के दौरान वो था 10,036.85। तो आज की खास बात क्या है कि निफ्टी का जो हाई और लो था कल का, मतलब 9 जून का, वो था 10,291 और लो था 10,021। और जो आज का हाई और लो है वो एक इनसाइड कैंडल बना है, मतलब निफ्टी ने न तो कल का हाई ब्रेक किया है और ना ही कल का लो ब्रेक किया है। कल के हाई और लो के बीच में निफ्टी आज पूरे दिन ट्रेड किया। तो इस हिसाब से कल का हाई मतलब 9 जून का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए। तो अपने एक्सपायरी का लेवल जानते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज की एफआईआई की जो और डीआईआई की बाइंग और सेलिंग थी। एफआईआई ने नेट आज 919 करोड़ का माल बेचा है। एफआईआई ने नेट जो बेचा है 919 करोड़ का माल। तो जैसा कि कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये था निफ्टी का, आप यहाँ देखना, मैं आपको बताता हूँ। आप ये डेट देखना और यहाँ ओपन हाई लो और क्लोज देखना। मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ 9 जून के ऊपर। 9 जून का हाई और लो का बहुत इंपॉर्टेंस बताया था मैंने, क्योंकि कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी। मतलब 9 जून का जो हाई और लो था उसके अंदर ही हाई लो कल बना था। तो मैंने वीडियो में बोला था कल का हाई और लो, मतलब 9 जून का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी ने आज 10,021 का लो ब्रीच किया और निफ्टी ने आज ही 9,885 का लो लगाया। तो मतलब जब भी आप देखो, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी इनसाइड कैंडल बनता है तो उसके पहले का हाई और लो बहुत मैटर करता है। अगर लो टूट जाए तो सेल कर दो और हाई टूट जाए तो बाई कर दो। तो लो टूटा था 10,021। तो अगर किसी ने सेल किया होगा तो आशा करता हूँ उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। हालांकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने जो बताया था कि निफ्टी का 10,000 का लेवल ब्रीच करना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, जो कि आज बहुत ही आसानी से ब्रीच हो गया। और निफ्टी ने बहुत ही नीचे क्लोज दिया, उसके 9902 के आसपास क्लोज दिया आफ्टर मेकिंग लो ऑफ 9,885 का। तो कल के वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें मैं मेरी एनालिसिस एक तरह से मैं बोलता हूँ कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि आज 10,000 के नीचे की क्लोजिंग आएगी, लेकिन अगर आप पहले के वीडियोस चेक करोगे तो मैंने बताया था कि 10,000 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो 9900 तक आ सकता है। तो अब अपने बात करते हैं आगे निफ्टी कहाँ जा सकता है। कल की निफ्टी की क्लोजिंग थी 10,116। आज निफ्टी ने ओपन जरूर किया 10,094। उसके बाद निफ्टी एक बार हाई भी आया निफ्टी का 10,112 पे 10,112, जो कि कल की क्लोज से 4 पॉइंट नीचे का ही था। और फिर फाइनली निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रिगार्डिंग एजीआर से रिलेटेड। तो निफ्टी में उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई और निफ्टी ने लो लगाया 9,885 का और उसके बाद क्लोज दिया 9,902 का। अब आगे की संभावनाएं जान देते हैं अपने। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 9,400 के आसपास। और ये जो 13 मार्च वाली कैंडल है उससे हाई कनेक्ट किया मैंने अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का और एक चैनल ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया तो इसका ये है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 9,600 अगला सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। लेकिन आप देखो कि निफ्टी की 29 मई की जो क्लोजिंग थी वो थी 9,580 और निफ्टी की जो 1 जून की ओपनिंग थी वो थी 9,726। मतलब 9,580 से 9,726। तो एक ये 130 पॉइंट का 140 पॉइंट का जो गैप है वो निफ्टी को फिल करना है। अगर निफ्टी कल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर निफ्टी कल टेक्निकली मैं जो बता रहा हूँ 9,706 का लो ब्रीच करके नीचे आ जाता है तो टेक्निकली ये गैप फिल कर देगा और फिर निफ्टी पॉसिबल है कि 9,612 के लेवल तक भी आ जाए गैप फिल करने के लिए। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सेम गैप वही है, देखो आप, ये वही गैप है जो गैप निफ्टी ने अप्रैल मंथ की एक्सपायरी में क्लोज दिया था। उसके बाद नीचे डायरेक्ट खुला 4 मई को और फिर निफ्टी ने जो एक 29 मई को क्लोज दिया था 9,580 का
और उसके बाद डायरेक्ट ओपन गैप अप हुआ 9726, मतलब ये कहीं ना कहीं आप समझो 140 पॉइंट्स का नियर अबाउट गैप है। तो 9706 के नीचे आएगा तो एक नीचे की क्लोजिंग अपने को, एक नीचे के लेवल्स अपने को मिल सकते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 9600 एज पर टेक्निकल एनालिसिस। एक बार अपने ऑप्शन चेन के जरिए जान लेते हैं कि निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का है। ये है, आज की एक्सपायरी खत्म हो गई सिंस, तो ये 18 जून का एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस है, वो अपने एनालाइज करेंगे। आज अपने खड़े हैं यहाँ 9902 का क्लोज दिए, तो अपने यहाँ खड़े हैं। तो आप देखो कि जो हाईएस्ट OI बिल्ट हुआ है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। तो आप देखो जो बहुत सरप्राइजिंग है कि 9500 के पुट में 7,48,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और उसका टोटल OI आ रहा है 12,22,000, 12,22,000। और उसके पहले जो एक बड़ा सपोर्ट है वो है 9800 पे, जिसमें एडिशन हुआ है 3,81,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का और जिसका टोटल OI आ रहा है 8,10,000। मतलब 9800 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो पॉसिबल है कि अपने काफ़ी नीचे जा सकते हैं। वैसे तो टेक्निकली एक सपोर्ट है 9700, जो कि मैंने ये गैप वाला लेवल बताया है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसा निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखा गया था लास्ट टाइम पे, तो ऐसा लग रहा है कि अगर अपने 9800 ये जो लेवल है, क्योंकि 8,10,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 9800 के नीचे सस्टेन करते हैं तो अपने 9700 का लेवल भी देख सकते हैं। वही ऑन दी अपर साइड अपने देखें तो जो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप देखो 8 लाख का चेंज इन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशन हुआ है 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है और इसका जो टोटल हुआ आता है वो है 9,99,000। उसके बाद जो सबसे बड़ा हर्डल है अब निफ्टी के लिए, सबसे बड़ा हर्डल रहेगा जहाँ पे आज 7,80,000 कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए और टोटल OI आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है 10,57,000। तो ऊपर में निफ्टी का जो हर्डल रहेगा वो 10,100 का रहेगा। तो 10,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर भी गया तो 10,100 के ऊपर जाना फिलहाल इतना आसान नहीं रहेगा। और वाइल ऑन द डाउन साइड अगर निफ्टी 9,900 के नीचे, मतलब 9,800 को ब्रीच करके अगर नीचे सस्टेन करता है 9,700 का लेवल देख सकते हैं। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट है वो है 9,500 की कॉल में। एक बार अपने वॉल्यूम के जरिए देख लेते हैं कि आज निफ्टी में जो गिरावट थी वो कैसे रही। तो आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट टाइम में गिरावट आई, इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे, वॉल्यूम सपोर्टेड था। ये जो गिरावट था ये बहुत वॉल्यूम सपोर्टेड था। आप देखो दिन के दौरान इतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन लास्ट आवर में ये जो सेलिंग आई यहाँ से देखो आप बार्स कितने बड़े बड़े बनने लग गए। तो मतलब ओवरऑल निफ्टी में आज एक सेलिंग प्रेशर तो था। अब कल का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो एक बार अपने 5 मिनट के चार्ट पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं, यहाँ पे 1 मंथ कर देते हैं। तो आप देखो कल का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो फिलहाल तो ये लेवल जो है ये तो ब्रीच कर दिया निफ्टी ने 9936 का। तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट 9780। मतलब अपन 9780 मतलब वही जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अपन ने बात की थी 9800 की, तो वो वैलिड है कि अगर 9800 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाला जो लेवल है, इसके बाद में आप देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा गैप है, ये देख सकते हो। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये देखो आप कितना बड़ा गैप है। अगर इस लेवल के नीचे, मतलब मैं आपको बता देता हूँ 9780, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इफ निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स बिलो 9780 देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल कौन सा रहेगा अपना? नेक्स्ट पॉसिबल लेवल रहेगा ये 9600 से 9640 से कहीं 9680 के बीच में। और अगर आप इसके नीचे बेचते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, आपको बेचना कहाँ पे है? अगर 9780 के नीचे निफ्टी सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है कभी भी कोई मूव के लिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कहीं 9980 का, वो स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको निफ्टी बाई करना है, निफ्टी बाई तभी करना है जो 10,040 के ऊपर अपने सस्टेन करना है।
तो यहाँ पे मैं बाई का भी लिख देता हूँ, इफ निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स अबव 10,040 then only buy with SL of 9940 for target 10,100 and 10,180। तो ये हो गया आपका बाइंग का लेवल और ये हो गया आपका बाइंग का लेवल और ये हो गया आपका सेलिंग का लेवल। तो ये मैंने मार्क कर दिया है रेड कलर से और ये ब्लू कलर से। ब्लू कलर बाइंग वाला है और रेड कलर सेलिंग वाला है। तो एक मैं आपको जो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जो अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस कर रहा हूँ। कोई भी बाइंग या सेलिंग आप करो तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करो। एज कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए मैं या मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। मैं ट्राई करता हूँ कि चार्ट के थ्रू आपको समझा सकूँ कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो कौन से है। तो ये आशा करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा कि इफ निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स बिलो 9780 देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स 9640 से 9680, स्टॉप लॉस 9980 रहेगा। और निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स अबव 10,040 देन ओनली बाई है, यहाँ पे बट लिख दिया मैंने भूल से, देन ओनली बाई विथ एसएल ऑफ 9940 फॉर टारगेट 10,100 से 10,180। तो होप करता हूँ कि आपने ये लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अब अपने आ जाते हैं, एक चीज़ और मैंने बताई थी पहले की वीडियो में, वो वीडियो मैंने निकाल रहा हूँ। मैंने बताया था कि 9944 इस जो कैंडल का लो था निफ्टी में, वो एक कैंडल का लो था 9944 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो वो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो आज वो हुआ पॉसिबल, लेकिन अपने फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसी के ऊपर बात करेंगे, पहले का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कल के वीडियो में अपन ने जैसा बैंक निफ्टी को एनालाइज करें, बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी ना वो थी 20,670, 21,100 और आज की क्लोजिंग आई 20,525। तो कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि 20,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके नीचे सस्टेन करेगा तो 20,000 का लेवल देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी उसके नीचे सस्टेन नहीं किया और आफ्टर मेकिंग लो ऑफ 20,458 बैंक निफ्टी ऊपर आ गया और फाइनली बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया 20,525। तो अपने ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। ये निफ्टी को अपने यहाँ पे बैंक निफ्टी कर देंगे और अपने देखते हैं। आप देखो अपने यहाँ खड़े हैं 20,500 के आसपास, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडिशन आप देखोगे तो ये इसके बाद आप देखोगे तो आप देखोगे 20,400 और उसके पहले आप देखो तो 20,000 के ऊपर है। मतलब ये शायद अपडेट हुआ है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी ये अपडेट तो हो चुका है ऐसा दिखा रहा है, पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट एडिशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं है जो वैल्यू के हिसाब से दिख नहीं रहा है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई अपने देखेंगे तो 19,500, 19,500 के ऊपर हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई है। 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। तो 20,000 के नीचे पहला सपोर्ट जो है 20,500 का, तो ये सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, पर 19,500 का बहुत बड़ा, 20,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे 7,54,040 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर 20,000 के नीचे सस्टेन करेंगे तो अपने 19,500 का लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और वही अगर ऑन द अपर साइड देखेंगे तो कॉल साइड में देखो आप तो हाईएस्ट जो ओआई है ये देखो 5,27,000 है, ये 21,000 के कॉल पे है। और टोटल जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी 21,000 के कॉल पे 8,79,260। तो 21,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्रॉस करने के लिए। अगर 21,000 के ऊपर अपने सस्टेन करते हैं तो अगला कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जहाँ पे 4,90,000 का 4,90,000 का चेंज इन ओआई है और टोटल नंबर ऑफ ओआई है वो है 9,40,000। तो अगर बैंक निफ्टी 20,500 के ऊपर सस्टेन करता ऊपर जाता है तो 21,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 21,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अपने साइड 21,500 देख लेंगे, जो फिलहाल कि इतना आसान नहीं लग रहा है। और वही ऑन द लोअर साइड 20,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अपने चार्ट्स पे एक बार रीडिंग कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो आप देखो ये जो आप चार्ट के थ्रू देखोगे ना तो देखो ये जो अपना 4 जून का जो लो है
मतलब आप देखो तो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं तो आ रहा है वो लेवल 20,200 का, ये लेवल आ रहा है एग्जैक्ट आपका 20,200। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ BNF बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 20,200 देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स, नेक्स्ट पॉसिबल लेवल कौन सा रहेगा, अगर 20,200 के नीचे सस्टेन करते हैं अपने मिनिमम आधा घंटा कम से कम, तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल जो रहेगा वो रहेगा 19,840, 19,840। स्टॉप लॉस फॉर दिस, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका 20,500 का स्टॉप लॉस रहेगा इसका। तो ये तो रही सेलिंग साइड की बात कि बैंक निफ्टी अगर आपको सेल करना है तो कहाँ करना है वो बताया मैंने। और एक बार अपने बाइंग साइड की बात कर लेते हैं, तो अपने 5 मिनट्स पे एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को कि बाइंग बैंक निफ्टी कहाँ पे करनी है। तो बाइंग तब तक नहीं करनी है जब तक 21,200 का लेवल क्रॉस नहीं हो। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का बाई का ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूँ, सेलिंग का लेवल आशा करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करिए, एज कोई भी अगला वीडियो मैं डालूँ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।